हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ गोविंद करूँगा। आज हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना रहती है, पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट डे आपने सीखा होगा कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ई एंड जेड किस तरीके से होता है, और वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से हम सीखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, तो देखिए आपको चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें मालूम होंगी, तो मैं फटाफट से पहले जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं उनको बता दूं, फिर जो है यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट आता है, जहाँ पर बेसिकली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज हमारे पास दो आइसोमर हैं, या दो अलग अलग आपके क्या हैं, दो कंपाउंड हैं ए और बी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, ए और बी बता रहा हूँ आपको। ये अलग कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है आपका ए एंड बी। दो कंपाउंड हैं अलग अलग, या दो मॉलिक्यूल हैं अलग अलग। ठीक है, तो अगर इनकी क्या होती है, बेसिकली इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम होते हैं, कौन कौन सी, ध्यान देना, जो बातें एक एक चीज समझना। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम सेम होंगी। ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन जो आपका, आपको याद है, प्लेन पोलराइज आपकी लाइट होती है, उसमें जो है ये क्या करते हैं, डिफरेंट नेचर शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो दोनों की सेम आएंगी। ठीक है, सब ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल सेम होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर हम इनमें जैसे इंडिविजुअली, मैंने ए कंपाउंड लिया जो भी एक मॉलिक्यूल है, और बी लिया, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसको क्या करते हैं, या तो क्लॉकवाइज उसके प्लेन को मूव करते हैं, या तो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जो क्या होने वाले हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी सेम होने वाली है, लेकिन वो जो पीपीएल लाइट होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उस लाइट के प्लेन को अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स, इस टाइप के जो आइसोमर होंगे, दीज आर नोन एज व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर। उनको क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आती है बात। चलिए अब हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो हमें ये बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं। ठीक है, उसके लिए बच्चों सबसे पहले हमने सीखना होगा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कार्बन, ओके, कायरल कार्बन सीखना पड़ता है सबसे पहले कि कायरल कार्बन होता क्या है। ठीक है, ये सबको अच्छे से नोन होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसपे चार अलग अलग आपके बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, और उन पे जो है चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट ऐड होंगे, तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कायरल कार्बन, या कायरल सेंटर भी हम इसको बोलते हैं, कायरल सेंटर। ओके, कायरल सेंटर भी हम इसको बोलते हैं, या इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, इस कार्बन को कायरल कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी कार्बन को हम कायरल सेंटर भी बोलते हैं, और इसी कार्बन को या इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर। याद रखिएगा इसको। ठीक है, किसमें, जिसमें आपके फोर जो ग्रुप अटैच्ड होंगे सिंगल बॉन्ड से, वो क्या होंगे, चार के चार डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी आपको कार्बन दिखेगा, या फिर इस टाइप का जो भी आपको मॉलिक्यूल दिखेगा, वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपका शो करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, समझते हैं इसको डिटेल में। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यहाँ पर लीजिए CH3OH, H एंड CH3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए एक इसी टाइप का मैं एक और इसका मिरर इमेज बना दूं, मिरर रखूं यहाँ पे, तो ये कैसे दिखेगा बताइए। चलिए इसका मिरर इमेज बना दूं मैं, इसी का मिरर इमेज बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये क्या है, ये मिरर रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऊपर क्या है, CH3, तो CH3 कहाँ दिखेगा, अप साइड ही दिखेगा ना, डाउन साइड कौन है, H, तो H डाउन साइड दिखेगा। अभी इधर देखो दाएं साइड यानी राइट साइड कौन है, OH, तो यहाँ मिरर में कहाँ दिखेगा वो,
बाएं साइड दिखेगा, और यहाँ देखिए लेफ्ट साइड आपका CH3 है, तो यहाँ कहाँ दिखने वाला है वो, राइट साइड यानी दाएं साइड दिखेगा CH3। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया बताइए, मैंने इसमें जस्ट इसका मिरर इमेज बनाया है। ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड बच्चों अगर आप अच्छे से देखें तो दोनों लगभग एक ही जैसे रहे हैं, लेकिन डिफरेंट हैं। किस वे में डिफरेंट है इसको समझते हैं। देखिए इनकी सारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, इसकी और इसकी, ए और बी लिख देता हूं इसको मैं, दोनों क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, कार्बन है, कायरल सेंटर है, उस पर 4 डिफरेंट, ओके ये एक्चुअली CH3 हो गया, तो डिफरेंट ग्रुप ऐड कर देते हैं, CH2 CH3 इसको लिखते हैं यहाँ पे, CH2 CH3 करिएगा इसको, ठीक है, कर लीजिए आप भी, CH2 CH3 डिफरेंट ग्रुप लेना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, याद रखना है आपने, ठीक है, सेम होंगी। लेकिन आप देखिए अगर आप जो कंपाउंड ए है या मॉलिक्यूल ए है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो कंपाउंड बोलते हैं, आपको मालूम है। ए के क्या होंगे, बहुत सारे ए टाइप, इसी टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। जब आप कंपाउंड से क्या पास कराते हैं, पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये क्या होती है लाइट, जिसमें जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको कुछ ऐसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि वो केवल एक ही प्लेन में आपकी क्या करती है, मूव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट करते हैं, कहते हैं, ठीक है। वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आगे आएगा, ध्यान देना। जब हम इसमें क्या क्या पास कराते हैं, PPL पास कराते हैं, तो पता है बच्चों जो उसका प्लेन होता है, सपोज इस PPL का जो प्लेन था ऐसा था, ठीक है, ये प्लेन है ऊपर नीचे को, तो जब इसमें पास कराते हैं तो ध्यान देना, जब यहाँ से लाइट निकलती है बाहर, है ना, तो उसका जो प्लेन है, ये प्लेन अभी ऊपर नीचे था, ये प्लेन जो है ना बच्चों आपका क्या होता है, रोटेट करता है। देखो ये कैसे रोटेट किया बताइए, पहले यहाँ सीधे ऊपर को था, अभी ऐसे रोटेट किया, तो ये हल्का सा यूं क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, अभी नहीं मालूम हमें कि ये जो आपका PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, अभी हमें मालूम नहीं है, ध्यान देना। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसको बोलते हैं D, या इसको कभी कभी आपका बोला जाता है प्लस पॉजिटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड देखो, जो इसका मिरर इमेज होगा, क्या होगा, मिरर इमेज होगा, उसमें अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराएंगे बच्चों, इसमें अगर हम PPL पास कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा PPL पास कराने पे क्या होता है बताइए, ये जो है उस प्लेन को, जो पहले यूं था प्लेन, है ना, ऐसे था, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये फिक्स होगा, ध्यान देना इस चीज को, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो जब आपका कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिवो रोटेटरी बोलते हैं बच्चों, लिवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कभी कभी माइनस साइन से भी, नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखना ये मैंने क्यों कहा कि ये लिवो ही होगा, देखना जो ये मैंने एक कोई कायरल कार्बन लिया था, ये अगर आपका क्या करता है, उस लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज है वो क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ये फिक्स होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जितना ये क्लॉकवाइज जिस एंगल से रोटेट कराएगा, सेम एंगल से क्या कर देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली ध्यान दो, ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअली मैंने अलग अलग 2 वीकर रखे हुए थे, वीकर बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इनमें रखा हुआ था, ठीक है, फिर हमने इससे पास कराई लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिविजुअली रखा हुआ था अभी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए अच्छा, इसमें आपको ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, है ना, मिरर इमेज हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर आप दोनों को क्या करने वाले हो, ओवरलैप कराओगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो इनको इनेंस्यूमर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनेंस्यूमर। दोज मिरर इमेज विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज तो हैं लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं,
इनेंस्यूमर बोलते हैं, ये याद रखना, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अ, एक चीज़ और, इसी में मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक वीकर लिया या कोई भी, ठीक है, कंटेनर जो भी है जो लैब में यूज होगा, इसमें मैंने देखिए वही कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, C2H5, यहाँ पर OH जो भी था, ठीक है, यहाँ पर आपका H था, यहाँ पर आपका CH3, 50% इसका लिया हुआ है मैंने, और इसी में मैंने 50% कौन लिया हुआ है, इसका मिरर इमेज लिया है मैंने। देखिए यहाँ पर कौन आ जाएगा, OH, यहाँ कौन आ जाएगा, CH3, यहाँ पर आएगा H आएगा, ये आपका C2H5 रहेगा, ठीक है। तो ये मिरर इमेज लिया, ये भी कितना रहेगा इसमें, अगर 50% रहता है तो ध्यान देना, एक ही वीकर में एक ही आपने सैंपल जो लिया हुआ है उसमें 50% कौन है, इस टाइप का है, और 50% उसका मिरर इमेज है, ठीक है। तो अगर हम अब इसमें क्या करते हैं, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं, जिसका प्लेन इस तरीके से है, माना सपोज इस तरीके से प्लेन है इसका, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो पता है बच्चों आपको क्या होता है, इसका प्लेन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्लेन चेंज नहीं होगा तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर प्लेन चेंज होता तो ऑप्टिकल एक्टिव कहलाता है, अगर प्लेन चेंज नहीं होता है, प्लेन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाता है, राइट। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये क्या कर रहा होगा, सपोज ये आपको ये क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा होगा, कितना है 50%, चलिए कितने भी एंगल से रोटेट कराए, उसी सेम एंगल से उसको क्या कर दे रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको इक्वी मोलिकुलर भी या मोलर बोलते हैं, कि आपके 50% या 50% आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल भी इक्वल होने वाले हैं जितने भी होंगे, ठीक है। सपोज ये 0.5 मोल था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि जब हमारे पास कोई एक वीकर है, उसमें हमने 50% ऐसा आपका कंपाउंड रखा है या ऐसा मॉलिक्यूल रखा है जो PPL को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और उसका अगर मिरर इमेज भी हमने 50% रखा हुआ है जो किसको, लाइट को, PPL को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो फाइनली इस जो PPL होती है इसका प्लेन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड को ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे। इंडिविजुअली ये क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव था, क्योंकि प्लेन को चेंज कर रहा था। इंडिविजुअली ये भी आपका क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव था, ये याद रखना, ठीक है। चलिए तो अब लेकिन जब हमने पूरे को एक ही बीकर में लिया है, उस टाइम 50% ये है, 50% ये है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये मिक्सचर है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इट इज मिक्सचर। ये क्या है, मिक्सचर है। इस मिक्सचर को बोलते हैं बच्चों रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक, RACEMIC, रेसमिक मिक्सचर इसको बोला जाता है, ये याद रखना। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर, ठीक है। चलिए इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कायरल कंपाउंड होगा जिसके 4 डिफरेंट आपके ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उसका वो किसी भी PPL को क्लॉकवाइज घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसके प्लेन को मूव करेगा, वो कैसे करता है उसको हम सीखने जा रहे हैं। यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही कहाँ पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस तरीके से उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन सा कंपाउंड कैसे रोटेट करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सा है, इसको बोलते हैं 2 तरीके से, इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, RS नोमेनक्लेचर। इसको क्या नाम दिया जाता है, RS नोमेनक्लेचर भी नाम दिया जाता है। हम क्या सीखने वाले हैं, कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव या कायरल कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, वो कंपाउंड जो है किसी भी PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है।
तो ये सबसे पहले दिया था बच्चों, इसको दिया था CIP ने दिया था। किसने दिया था? CIP, रूल भी बोलते हैं इसको। CIP ने दिया हुआ था। CIP था कान इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट थे और इन्होंने कुछ नोमेनक्लेचर किया था कि कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, यानी कोई कायरल कार्बन होगा, ठीक है, उस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर PPL लाइट को के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। इन 3 साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। मैं बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है लेकिन ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो CIP रूल बोलते हैं, कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल इसको बोला जाता है। क्या क्या बोलते हैं इसको? RS नोमेनक्लेचर या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी हम इसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर 2 वे होते हैं अगर हम उसका क्या कर रहे हैं? RS नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। याद रखना ये नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर, ठीक है, RS नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें मैं क्यों ना कायरल लिख दूं? कायरल, कायरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसका हम RS नोमेनक्लेचर करेंगे। तो 2 तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, आपने सुना भी होगा फिशर प्रोजेक्शन। और दूसरा होता है आपका वेज, DG, वेज्ड रिप्रेजेंटेशन या वेज, इसको बोला जाता है वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वेज रिप्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है, वेज, ठीक है, वेज प्रोजेक्शन, वेज प्रोजेक्शन, ठीक है, वेज प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम 2 तरीकों में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम 2 तरीकों में लिखेंगे, एक वेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक फिशर, और दोनों में हम RS नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। फिशर का मैं थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से लिखा जाता है। 3D को 2D में इस तरीके से लिखते हैं, जैसे CH3 है, यहाँ आपका OH है, यहाँ आपका H है, यहाँ आपका क्या है? C2H5 है। देखिए ये कार्बन आपका कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जब भी हम, याद रखो बच्चों, चारों के चारों जो बॉन्ड हैं यहाँ पर, वो एक सॉलिड लाइन से ही हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम प्लस का जैसा साइन बन रहा है, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो उसको हम फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। लेकिन वेज आपका ये एक्चुअली 3D होता है ना। वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? देखिए, इसमें जैसे कार्बन है, इसी चीज को लिख रहा हूं मैं, याद रखना। इसमें 2 सॉलिड लाइन होते हैं, जैसे आपको मालूम है ना, टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, इस तरीके से होता है। एक होता है फ्रंट साइड और एक होता है यहाँ पर बैक साइड, है ना। 2 V होते हैं, एक इस तरीके से होगा, एक अपोजिट इस तरीके से होगा, इसको याद रखना है आपने। चलिए कोई भी ग्रुप अभी ऐड कर देते हैं, CH3OH, यहाँ पर मैं H कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 कर दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि आपका इनमें से अगर 2 कंपाउंड इस तरीके से लिखे हैं कोई कंपाउंड, इसमें से वेज रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? ये वाला है। इसमें 2 लाइन आपकी सॉलिड होंगी, ये आपका जो है वेज्ड इसको बोलते हैं लाइन, और इसको आपको डैश्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लस के फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं फिशर, साइंटिस्ट ने दिया था, तो फिशर आपका प्रोजेक्शन इसको हम बोलेंगे। तो हम पहले सीखेंगे वेज प्रोजेक्शन में RS नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे फिशर में RS कैसे करते हैं। और रूल दोनों में लगभग सेम ही लगता है, ठीक है, कुछ चीज़ें हल्की सी चेंज होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स बना के लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेज रिप्रेजेंटेशन या प्रोजेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कायरल कार्बन लूं। कायरल कार्बन कौन सा होता है? जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, जैसे ये है CH3, ये है C2H5, ये है आपका यहाँ पर वेज्ड लाइन बोलते हैं इसको, ये टूवर्ड्स व्यूअर होती है, जहाँ को आप हो उस साइड होती है लाइन, और एक होती है डैश्ड लाइन, ये बैक साइड होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ फिलहाल H ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Cl, ठीक है। ये कायरल कार्बन हो गया। देखो कायरल कार्बन कैसे हुआ, चारों ग्रुप
अलग अलग लगे हुए हैं। इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं, या एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। ये याद रखना नाम, ठीक है। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। और दिस होल मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाता है, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। इतनी समझ में आती है बात। चलिए पहला रूल क्या है बच्चों, देखिए ध्यान समझना, बहुत इजी है, टफ नहीं है, एक बार में अगर ध्यान देंगे तो पूरी समझ में आ जाती है कहानी। फर्स्ट रूल ये है कि इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप हैं 4, उनमें नंबरिंग करनी है आपने। और नंबरिंग कैसे करनी है, जो इस कार्बन से जुड़ा फर्स्ट एटम होगा उस पे नंबरिंग करनी है, फर्स्ट एटम। जैसे इस कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ H नहीं होगा, कौन होगा, कार्बन होगा, एक कार्बन होगा, है ना। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये कार्बन है CH2CH3, ऐसे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, गलत ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अब कैसे करते हैं नंबरिंग, कैसे करते हैं, 1 2 3 4 करना है आपको, 4 ग्रुप होंगे, 1 2 3 4 होंगे ग्रुप। एटॉमिक नंबर के बेस पर करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसको 1 देते हैं, उसके बाद जिसका कम होगा उसको 2, उसका और भी कम उसको 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इनमें, ये कार्बन है 6 होता है, ये भी 6 होता है, ये भी 1 होता है, ये होता है क्लोरीन का 17। तो इसको क्या देंगे, 1, याद रखना, अभी जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखो। अब यहाँ देखो, अब गड़बड़ कहाँ हुई है, यहाँ पर ये और ये तो 2 2 आ गया है, ये तो लास्ट आ जाएगा ना, इसको आप सीधे 4 भी लिख सकते हो, चलिए अभी बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, चलिए इसको समझते हैं। ये आपका CH3 इस तरीके से लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान समझना। इस कार्बन पे H और H हैं, तो ये दोनों कार्बन सेम हैं, ठीक है। तो 2 इसको भी दिया जा सकता है, इसको भी दिया जा सकता है, अगर इस कार्बन को देखें केवल तो। लेकिन आगे देखो, इस कार्बन पे H जिसका एटॉमिक नंबर 1 1 1 होता है, ठीक। यहाँ इस कार्बन पे देखिए, ये और ये तो H है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये क्या है, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 नहीं होता बल्कि 6 होता है, ठीक है। तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, हम ये देखेंगे कि आगे जो ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट जो आपका ग्रुप लगा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर ये सेम है तो, ये अगर सेम है तो अगला देखिए, तो इसमें ये H और ये H सेम, ये H और ये H सेम, लेकिन यहाँ ये H है, ये कौन है, कार्बन है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा होगा नेक्स्ट वाले में। तो इसको देंगे हम 2, और इसको क्या दे देंगे 3, और इसको दे देंगे 4। तो सबसे पहला यही करना है, जहां पर भी आपको क्या दिखता है, कोई भी कायरल सेंटर दिखता है तो उसके चारों ग्रुप में 1 2 3 4 करके आपको उसको नंबरिंग दे देते हैं। इसको प्रियोरिटी रूल भी बोलते हैं, कि इसको प्रेफरेंस देना है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ये तो होगी कहानी इसमें, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक चीज माइंड में रखिएगा, अदरवाइज चीजें बहुत बार गलत भी होती हैं, हमें लगता है कि अरे 1 2 3 4 अब ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, ठीक है, नहीं। जो फोर्थ ग्रुप होना चाहिए वो डैश्ड लाइन में होना चाहिए। देखिए फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप शुड बी इन डैश्ड लाइन, यानी बैक साइड होना चाहिए, इस लाइन में आपका फोर्थ ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन, तब आप जाके जो है, अगर ये देखो फोर्थ ग्रुप डैश डैश लाइन में है तब कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 जाइए, 1 के बाद आप 2 जाइए, 2 के बाद आप 3 जाइए, ठीक है। कैसे घूम रहा है बच्चों, देखो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, घड़ी ऐसे घूमती है, लेकिन ये घूम रहा है ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा हो गया बच्चों, एस। तो आपको ये बताना होता है कि कैसे घूम रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस नोमेनक्लेचर बोलते हैं, उसको एस बोला जाता है कि हाँ ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। किसको घुमा रहा है ये बताइए, ये घुमा किसको रहा है, ये घुमा रहा है जो PPL था, प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, उसके प्लेन को, उसके प्लेन को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है। समझ में आई कहानी, कहानी क्या थी बताइए, 1 2 3 4 लिखना है। 1 2 3 4 लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि जो लास्ट फोर्थ ग्रुप है क्या वो डैश डैश लाइन में है, बिल्कुल है। तो आप 1 2 3 फोर्थ को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 4 को काउंट नहीं करेंगे, बस 1 2 3 को काउंट करेंगे। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको एस नोमेनक्लेचर देते हैं, अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो उसको क्या देते हैं, आर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लेन PPL को अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है प्लेन को तो एस, क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो आर। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो था आपका पहला एक
चलिए एक और नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, सेम इसी टाइप का एक और करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये कार्बन है, इस कार्बन पे ये आप करेंगे पहले, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं Br, यहाँ पर ले लेते हैं I, यहाँ पर ले लेते हैं Cl और यहाँ पर ले लेते हैं H। तो बताइए सबसे प्रेफरेंस किसको देंगे, बताइए हेलोजन्स कैसे होते हैं, F, Cl, Br और I। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा इसी का होगा, तो इसको 1 देंगे। 2 किसको देंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका होता है बच्चों क्लोरीन का, फिर होता है, सॉरी क्लोरीन का नहीं होता है, ये होता है आपका, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन का होता है। आई की बात किसका होगा, ब्रोमीन का होगा ना, 2 इसको देंगे, फिर किसका होगा, क्लोरीन का। तो 3 क्लोरीन को हम दे देंगे और 4 किसको देंगे, हाइड्रोजन को। तो आप देख लीजिए कि आपका फोर्थ ग्रुप बैक साइड है, डैश लाइन में है, बिल्कुल है, डैश लाइन में अगर है तो हम फिर से क्या करेंगे, बिल्कुल सही कंडीशन है, फोर्थ ग्रुप डैश लाइन में होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1 अभी कर रहे हैं हम। तो 1 2 3 जाइए, 1 2 3, ये देखिए वंस अगेन ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो नोमेनक्लेचर आएगा वो भी क्या आएगा, अभी एस आएगा, ध्यान देना क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अभी करते हैं, आप फटाफट से नोमेनक्लेचर करते हैं, डिफरेंट वो आएंगे अभी। देखिए ऐसे भी आ सकता है, ये 2 लाइन इधर को हो, इधर को आपका डैश डैश लाइन हो, और यहाँ आपका क्या हो सकती है, डार्क लाइन हो सकती है, ठीक है। कैसे भी आ सकता है, इधर इधर कहीं को भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये कार्बन होगा, यहाँ पर ग्रुप लगा देते हैं CH3, यहाँ पर लगा देते हैं OH, यहाँ पर लगा देते हैं हम, चलिए फिलहाल H लगाते हैं, और यहाँ पर लगाते हैं हम Br। अब बताइए प्रियोरिटी किसको देंगे, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पर ब्रोमीन का 35, ठीक है, तो इसको देंगे 1। कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसको देंगे 2, और इसको कितना देंगे 3, और इसको कितना देंगे बच्चों 4। फोर्थ ग्रुप क्या बैक साइड है, डैश डैश लाइन में है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आप 1 2 3 जाइए, 1 2 3, ये भी बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है बच्चों, ये भी कैसा है, एस ही है बच्चों। इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे, ठीक है। चलो एक और करते हैं, अब क्लॉकवाइज का करते हैं एक। ऐसे दिया होगा वहां पे, ठीक है, ये डार्क लाइन है, OH C2H5 एंड CH3 एंड H। अब काउंट करो जरा, 1 2 3 बताया था अभी, और ये 4, ये 4 सेटिस्फाई हो रहा है, फोर्थ ग्रुप लास्ट में है, तो ये कैसे घूमेगा आपका 1 2 3 घूमेगा, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा इसका, ठीक है, समझ में आई कहानी। चलिए अभी RS इतना सा हो गया है, पहला रूल था बच्चों कि किस तरीके से हम, अगर हमारे पास फोर्थ ग्रुप डाउन द प्लेन हो या प्लेन से बाहर हो, ये 2 नॉर्मल लाइन सॉलिड लाइन प्लेन में होती हैं, ये प्लेन से अप साइड होता है ऐसे, और ये होता है बैक साइड, ठीक है। लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं होती, कंडीशन चेंज भी हो सकती है आपकी, ठीक है। कंडीशन चेंज होंगी तो वहां पर क्या हो सकता है, देखिए जैसे ये कंडीशन हो सकती है, ध्यान देना इस चीज का। जो आपका फोर्थ ग्रुप है, जैसे लास्ट ग्रुप, जैसे H यहाँ है फिलहाल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं OH, यहाँ पर हम लिख लेते हैं CH3, और यहाँ पर लिखते हैं हम कोई भी लिख दीजिए, जैसे हम लिख देते हैं Br लिख देते हैं, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा डिटेल में आप सीखते हैं। 1 किसको देंगे बच्चों, 1 किसको देंगे, जल्दी से बताओ, 1 देंगे इसको Br को, है ना। 2 किसको देंगे, 2 देंगे OH को। 3 किसको देंगे, 3 देंगे CH3 को। और 4 किसको देंगे, 4 देंगे H को। देखो गड़बड़ हो चुकी है, क्या हुआ है बताइए, फोर्थ ग्रुप डैश डैश लाइन में होने चाहिए, लेकिन फोर्थ ग्रुप अपोजिट आया है, यहाँ कहाँ आया है बताइए, फोर्थ ग्रुप कहाँ आया है, फ्रंट में आया है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना, एक बार मैं बता रहा हूँ, समझना इस चीज को। IMP ये नेक्स्ट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है, एक बार में देखना है। देखो कैसे हो रहा है, फोर्थ ग्रुप फ्रंट में है ना, ठीक है, रहने दीजिए। 1 2 3 जाइए, 1 2 3 कैसे घूम रहा है बताओ, R कैसे घूम रहा है, R। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए था, बैक साइड होना चाहिए, लेकिन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, फ्रंट साइड है। तो
आर घूम रहा है, ये जब फ्रंट है, तो अगर हम इसको बैक साइड ले जाएंगे ना बच्चों, ये क्या हो जाता है, एस हो जाता है। क्या हो जाता है, एस। तो ध्यान देना, इसका एस आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, एस आंसर होगा। दोबारा से बता रहा हूं, इसको ध्यान से फोकस करिएगा क्या बोल रहा हूं बच्चों। कंडीशन सेकंड है कि अगर लास्ट ग्रुप जिसको हम प्रियोरिटी में 4 दे रहे हैं, वो ग्रुप आपका वेज्ड लाइन, इसको वेज्ड लाइन बोलते हैं बच्चों, यानी फ्रंट आपकी साइड हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, 1 2 3 जहां हो रहा है वैसे ही देखेंगे। ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। कंडीशन क्या करी थी इससे पहले हमने, कि जो फोर्थ ग्रुप डाउन दी प्लेन होना चाहिए, यानी डैश डैश लाइन में होना चाहिए, तभी आपका सही होता था। लेकिन अभी उल्टा हुआ है बच्चों, ये फ्रंट साइड है, तो अपोजिट करेंगे। आर आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, रियल आंसर उसका एस होगा, आर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बातों को। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, जल्दी से करना है इसको, ठीक है। अदरवाइज बच्चों ये गलत होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, आपको अच्छे से करना है। ओके, सारी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। सपोज हमारे पास कोई कार्बन है, ये कौन सा प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वेज प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपका अभी OH है, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर आपका डार्क में है CH3, और बैक साइड आपका है Br। चलिए फटाफट से पहले प्रियोरिटी रूल से के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 करिए इसको। एंगल कितना होता है, सबको एंगल, हर एंगल बराबर होता है 109.28, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हम किसके फॉर्म में देखें, टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखें तो, ठीक है। तो देखिए 1 इसका आएगा, 2 कौन आएगा, इससे कम क्लोरीन, इससे कम 3, ये है 3O, और फोर्थ कार्बन 4 आएगा ये, ठीक है। अभी भी देखो बच्चों, फोर्थ ग्रुप जो है फ्रंट में है, वेज्ड लाइन में है, ठीक है। होना कहाँ चाहिए था, बैक साइड, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट में है, बहुत अच्छी बात है। आप 1 2 3 जाइए, फोर्थ को अभी रहने दीजिए, 1 2 3 जाइए। कैसे जा रहा है 1 2 3, कैसे जा रहा है बताओ जल्दी से, 1 2 3 कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फ्रंट में है। होना क्या चाहिए, देखो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए एस। क्या होना चाहिए, एस। नहीं होगा बच्चों, एस क्या होगा, फ्रंट साइड उल्टा है ना, ये फोर्थ ग्रुप बैक साइड होना चाहिए, फोर्थ ग्रुप फ्रंट साइड है, तो एस ना होके उसका अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। समझ में आ रही कहानी, ठीक है। चलिए एक फटाफट से एक और करते हैं इसी का। चलिए देखो, करिए इसको, आप करिए फटाफट से। सॉरी, ये डैश डैश वाला होगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए जल्दी से, नंबरिंग करो इसमें। पहले सबसे पहले 1 2 3 4 किसको देंगे, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ एटम है वो है क्लोरीन का 17 है ना, तो इसको देंगे 1। फिर इनमें से कौन है, ये कार्बन कार्बन, ये ऑक्सीजन 2। फिर कौन है, फिर कौन है बताइए जल्दी से, फिर ही ज़्यादा है ना, कार्बन कार्बन अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। कार्बन कार्बन है, इसमें तीनों हाइड्रोजन है, इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम 3 देंगे, और इसको हम क्या देंगे, 4, ठीक है। करिए, फोर्थ वाले को छोड़ दो, ये फ्रंट साइड है, इसको छोड़ दीजिए, वेज लाइन में है, वेज लाइन बोलते हैं इसको, डैश, इसको सॉलिड लाइन, ठीक है। इसको छोड़िए, 1 2 3 कैसे हो रहा है, 1 2 3 कैसे आ रहा है बताइए, 1 2 3 एस आ रहा है। क्या एस होगा, नहीं होगा, क्या होगा बताइए, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। क्या होगा, आर, ठीक है, आर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी थी, या तो फोर्थ ग्रुप बैक साइड होगा, या तो फोर्थ ग्रुप फ्रंट साइड होगा, तब कहानी ऐसी होगी। लेकिन एक और कंडीशन, एक लास्ट कंडीशन है इसकी, फोर्थ ग्रुप अगर यहाँ और यहाँ होगा, यानी ये नॉर्मल लाइन सॉलिड लाइन में होगा, तब क्या होगा, इसको भी ध्यान से समझेंगे आज। देखो क्या बोला मैंने, फोर्थ ग्रुप अगर कहाँ होगा, ध्यान रखना इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कभी यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है कि ये वाली लाइन इधर है और ये वाली लाइन बैक साइड है, ठीक है, उसको आगे पीछे लिखा जा सकता है। देखिए फोर्थ ग्रुप, चलिए यहाँ पर H लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर Cl लिख देता हूँ, यहाँ पर Br लिख देता हूँ, यहाँ पर I लिख रहा हूँ, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर ये ग्रुप भी चेंज करूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ, नंबरिंग करो पहले, प्रियोरिटी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करो। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसका 1,
फिर ब्रोमीन का 2, फिर क्लोरीन का 3, फिर H का 4। अब क्या करोगे बताइए, अब क्या करोगे? अगर अभी आपने 1 2 3 ऐसे कर दिया, S आएगा, गलत हो जाएगा। पता नहीं आंसर क्या होगा, मुझे भी नहीं मालूम, अभी देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है बच्चों, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो फोर्थ ग्रुप है उसको लास्ट वाले ग्रुप के साथ एक्सचेंज कर देना है। देखो इसके साथ एक्सचेंज, अब ये भी बचेंगे ना, इनको भी एक्सचेंज करना है, इनको भी एक्सचेंज करना है। अगर एक इसको और इसको एक्सचेंज करोगे तो इनको और इनको भी आपको एक्सचेंज करना है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज करना ही पड़ेगा बच्चों, इसको इसके साथ एक्सचेंज करना है। अब कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है आपने, केवल नंबरिंग एक्सचेंज करनी है और कुछ भी एक्सचेंज नहीं करना है। ध्यान दो, नंबरिंग, यहाँ अब मैं इसके इस सर्कल के बाहर लिख रहा हूँ नंबरिंग, ध्यान देना। हाँ, इसको पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज। फोर्थ ग्रुप ये था, लेकिन बैक साइड ले जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ कितना था 2, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना था 3, तो ये 1 के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 बाहर लिख रहा हूँ और 1 इसके बाहर लिखूंगा। अब ये फोर्थ ग्रुप बैक साइड आ गया, देख लीजिए। अब आपको 1 2 3 करना है, आंसर सही हो जाएगा। देखो 1 2 3 कैसे घूम रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर होगा एस। ध्यान से एक बार रिपीट कर सकते हैं? सर थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको लेनी क्लास है? हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ थोड़ा सा बचा। एक्चुअली सर ये रूल थोड़ा बड़ा था ना। हाँ हाँ। हम्म। ना वो कट, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें हम एक्सचेंज करेंगे, राइट? एक्सचेंज कैसे करेंगे, ये फोर्थ ग्रुप को कहाँ, देखो ये नॉर्मल आपकी जो लाइन है, इस लाइन को हम जो इसको बोलते हैं सॉलिड लाइन, इन दो को सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन फोर्थ है ना, इसको हम बैक साइड वाले से रिप्लेस करेंगे और इसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको हम आंसर मानेंगे, आंसर होगा वो आपका। एक और लास्ट करते हैं, अभी आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, याद रखना, अच्छे से इसको सीखना है जितना सिखाया है। देखो जैसे कार्बन है और इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारा सॉलिड है और ये आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, चलिए यहाँ पर H ले लेता हूँ मैं, फिर से यहाँ पर मैं OH ले लेता हूँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ले लीजिए NH2 ले लो, अभी NH2 भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम COOH ले लेते हैं। तो डायरेक्ट अटैच्ड आइटम देखना आपने, ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इनमें से ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, किसका, ऑक्सीजन को, तो इसको देंगे 1। प्रियोरिटी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करिए पहले। फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन है डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसका आ जाएगा 2। फिर कौन आएगा, कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो यह आएगा 3। फिर कौन आएगा, हाइड्रोजन है, ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, हो गया नोमेनक्लेचर, नंबरिंग हो गई। अब देखो फिर से डैश लाइन में, सॉलिड लाइन में आया है, तो इसको कहाँ भेजना है, सीधे डैश लाइन में भेजना है। तो हम इसको एक्सचेंज करेंगे इसके साथ, तो आपको इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा इसके साथ। ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज करना बहुत जरूरी होता है। आपने कुछ नहीं करना है, एक सर्कल खींच देना है जल्दी से। अब ये 4 यहाँ जाएगा, तो ये 4 यहाँ पर लिख रहा हूँ बाहर, इसको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, अगर आपको सही सही आंसर करना है तो। ये 2 है तो आप यहाँ पर 2 लिखोगे, ये आपका 3 है तो आप यहाँ 3 लिखोगे, ये 1 है तो ये इसके साथ एक्सचेंज होएगा। अब जो भी, क्योंकि फोर्थ ग्रुप लास्ट में चले गया ना, जो डैश डैश में चले गया, तो आप 1 2 3 जाइए बस। 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो R, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S। तो बताइए 1 2 3 कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो S इसका आंसर होगा। वंस अगेन S इसका आंसर होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बातों को? अभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कार्बन से यहाँ पर से आप समझना, ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा दो चीजें और समझा देता हूँ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH ये आ गया, या C डबल बॉन्ड CH ये आ गया। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से आगे। तो इनमें भी आपका कुछ कुछ चीज़ें नई सीखनी होती हैं आपने। ठीक है, और सिमेट्री आपने सीखनी होती है। सिमेट्री जो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 टाइप की सिमेट्री होती हैं। तो कैसे कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी को आपकी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।